अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपीलें मंजूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार देने का फ़ैसला बरकरार रखा है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला या कोई भी दीगर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकेगा। आज के प्रोग्राम में ये तरी तख़ीर नाज़रीन इस वजह से हुई कि आज सबकी तरह हमारी भी नज़रें इस फ़ैसले की तरफ लगी हुई थी। 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा इस केस को सुनती रहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस केस के अंदर यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 वकला ने बड़ी तफसीली दलाइल दिए, जिनमें हामिद खान साहब थे, जिनमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे और जिनमें बैरिस्टर गौहर थे। बैरिस्टर गौहर की हैसियत जो यहाँ पर पार्टी सरबराह की थी, लेकिन चूँकि वो वकील हैं तो वो भी अपना वक्तन फ़क्तन इस केस के अंदर हिस्सा डालते रहे और जो फाजिल अदालत है उसने केस के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखदूम अली ख़ान ने इस केस के अंदर अपने दलाइल दिए थे। इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार दिया था और उसके ख़िलाफ़ फिर पेशावर हाई कोर्ट से स्टे लिया गया, वो फिर स्टे ख़त्म हुआ और फिर दोबारा उनका वो बल्ले का निशान छिन गया। लेकिन उसके बाद फिर जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके एक बड़े बेंच ने फिर ये फ़ैसला दिया और फ़ैसला उन्होंने तकनीकी बुनियादों पर दिया, उन्होंने इसको मेरिट के ऊपर नहीं दिया। उनका ये ख्याल था फाजिल अदालत जो थी पेशावर हाई कोर्ट की कि जी इलेक्शन कमीशन के पास शायद इस मामले का इख्तियार नहीं था। इस मामले को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां 2 रोज़ की समाअत हुई। कल इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी और फिर हफ्ते के रोज़ छुट्टी के बावजूद सुबह से लेकर रात तक इस मुकदमे को सुना गया और इस मुकदमे के दौरान चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो जो पार्टी टिकटों के हवाले से जो दरख्वास्तें जमा करवाने का वक्त था वो आज ख़त्म हो गया था, उस वक्त में 6 मरतबा तोसी की गई। 9 से 9:30 किया गया, 9:30 से 10 किया गया, फिर 10 से 10:30 किया गया, 10:30 से 11 किया गया, 11 से 11:30 किया गया और 11:30 के बाद उसको 12 बजे तक क्या किया गया। यानी कि जो तारीख़ थी उस पूरी तारीख़ तक ये ऑप्शन खुला रहा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला महफूज कर लिया था और कुछ देर बाद सुनाने का कहा था, लेकिन तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद जो है वो जज साहिबान ने ये फ़ैसला सुनाया है। इस फ़ैसले में जो उन्होंने चंद एक मेन बातें कही हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के ख़िलाफ़ कई शिकायत मिली और इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया कि पीटीआई इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है शिकायत मुसलसल मिली थी और 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुनाया कि इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं करवाया गया। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में अपील में नहीं बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में भी इस मामले को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेंडिंग रखा हुआ था। इलेक्शन कमीशन 2021 से पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कह रहा है, ये करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले के अंदर और कहा है कि ये नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन टारगेट कर रहा है, क्योंकि बहुत अरसे से इनको कहा जा रहा है और इनको जो पहला नोटिस जो दिया गया था वो भी उस वक्त दिया गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। बादिय नज़र में और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में मज़ीद लिखती है कि बादिय नज़र में कोई शवाहिद नहीं है कि पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन करवाए। पीटीआई के पास आइन के मुताबिक मेंबरान को निकालने का सबूत भी नहीं है। जमहूरियत पार्टी के अंदर और मुल्क में भी ज़रूरी है और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो कालअदम करार दिया जाता है। यूँ एक जो तवील इंतज़ार था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इंतज़ार बिल आखिर ख़त्म हुआ। इस समाअत के दौरान आज 2 बड़े अहम वाक़यात हुए। हमने आपसे पहले अर्ज़ की थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया के, उनको ये टारगेट दिया गया है कि जो ही ये फ़ैसला आए तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ और इस जो बेंच के जो दीगर 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी ट्रोलिंग की जाएगी और उसके सिलसिले में पूरी जो है वो हदायत वगैरह भी जारी की गई थी। अब लगता है ऐसा है कि ये काम अब तक शुरू हो चुका होगा जिस वक्त तक हमारा ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा, लेकिन इस सिलसिले में यकीनी बात है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपनी अपनी कार्रवाइयाँ ज़रूर करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि एक क्या इनकी प्लानिंग थी। कल वाला जो हमारा व्लॉग था उसके मुताबिक 2 अहम वाक़यात आज की समाअत के दौरान हुए। एक तो वाक़या ये हुआ
कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे नियाज़ुल्लाह न्याजी एडवोकेट, उन्होंने आके रोस्टम पर बोलने की कोशिश की तो जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि आपके वकील जब बात कर रहे हैं तो फिर आप रोस्टम को छोड़ दें, जिस पर वो गर्म हो गए और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए कि मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में भर्ती होना चाहता था, उससे आपने जो है वो पार्टी के बारे में सवाल पूछे, जबकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा बड़े हैरान हुए सुनकर। उनका मुझे तो यही भी नहीं पता कि आपका कोई बेटा भी है या नहीं है। और फिर उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र को कहा कि आप देख रहे हैं कि आपका क्लाइंट क्या कर रहा है, यहाँ पर किस किस्म के इल्ज़ामात आयद कर रहा है, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो है वो फाज़िल अदालत से माफ़ी मांगी और जो ज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसके बाद इस मामले को दरगुजर कर दिया गया। दूसरा, अभी जो ही ये वाक़या हुआ उसके कुछ मिनट के बाद इतला आई कि जी बैरिस्टर गौहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शन के नतीजे में जो चेयरमैन बने थे, अब तो फिर वो चेयरमैन नहीं रहे। वैसे कई दफ़ा वो चेयरमैन बने और कई दफ़ा वो चेयरमैन ही से हटे। तो उनके घर में जनाब पुलिस ने रेड किया है और उनके बेटे और उनके भतीजे को तशद्दुद का निशाना बनाया और कुछ चीज़ें वगैरह उठा के ले गए हैं। ये बात उन्होंने रोस्टम पर बताई, जिसके बाद बड़ा नोटिस लिया उसका चीफ जस्टिस ने और आईजी इस्लामाबाद को फ़ौरी तौर पर तलब किया गया। वज़ीर अटॉर्नी जनरल के आईजी आए और उन्होंने बताया कि जी बिल्कुल पुलिस उनके घर गई थी, और जब उनसे पूछा गया कि क्या वजह थी, क्यों गई थी, तो जिस पर उनको बताया गया कि जी उनके घर में किसी इश्तहारी की मौजूदगी की इतला थी, लेकिन जब पुलिस पार्टी वहाँ पर पहुँची तो पता चला कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है, जिसके बाद पुलिस पार्टी वापस आ गई। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को हम इस तरह नहीं छोड़ सकते, आप इस मामले में एक मुकम्मल इनके घर जाएँ बैरिस्टर गौहर के साथ। बैरिस्टर गौहर के साथ उन्होंने आईजी को घर भेज दिया उनके, और कहा कि सारे मामले की तफ्तीश करके इसकी जो रिटन रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कराएं। अच्छा, ये सारा ये मामला हुआ और उसके बाद फिर ये हुआ कि जिस वक्त वकला ने जवाब दिए, जवाबुल जवाब हुए, उसके बाद फिर अदालत ने जो शिकायत कुनिंदगान हैं जिनमें अकबर एस बाबर भी थे, उसके अलावा तकरीबन 13-14 एक खातून नौरीन समेत 13-14 के करीब जो शिकायत कुनिंदगान थे, उनको भी बुलाकर रोस्टम पर सुना गया और उन्होंने इस चीफ जस्टिस ने उनसे इस बात की तस्दीक की कि जी वो पीटीआई के मेंबर हैं या नहीं हैं, कितने ऐसे मेंबर हैं, किस किस ओहदे पर काम करते रहे हैं, और वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो उनको इलेक्शन लड़ने में क्या रुकावट हुई। तो सभी लोगों ने जो बात बताई उसका जो मजमूई मतलब था वो यही था कि वो मुख्तलिफ ओहदों पे काम करते रहे हैं, वो पार्टी में अभी भी हिस्सा हैं, उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा है, वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको उनकी पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरीट समेत कहीं से भी ये पता नहीं चल सका कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, किस तारीख को हो रहे हैं, नामजदगी के फार्म कहाँ से मिलेंगे, फ़ीस कहाँ जमा होगी। तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला उनको कि वो इलेक्शन लड़ सकते, वो उनको कोई ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन इस सारी समात के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से बार बार ये सवाल किया कि अच्छा आप जो कागजात नामजदगी दाखिल कराएं आपने, वो हमें बता दें कि वो कौन से कागजात, अब आप हमें अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की फ़ाइल दे दें। और उन्होंने कहा जी अकबर एस बाबर पार्टी में नहीं, उन्होंने कहा जी उनको टर्मिनेशन का नोटिफिकेशन दे दें, तो वो भी वो नहीं दे सके। फिर उन्होंने कहा कि जी वो आपने जो अनाउंस की थी डेट वगैरह की थी, उन्होंने कहा जी वो लेटर दिखाया, उन्होंने कहा जी लेटर नहीं, वो तो हमने उस पर वेबसाइट पर अनाउंस की थी। उन्होंने कहा जी अच्छा वेबसाइट को खोलें, वेबसाइट को खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि जी वो जब इलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद वो वहाँ से हटा दिया गया। तो ये बहरहाल एक ऐसी सिचुएशन थी। मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, हमने भी बहुत अर्सा कोर्ट रिपोर्टिंग की है, मैं हामिद खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र के ऊपर मुझे बड़ा तरस आ रहा था। इतने अच्छे वकला, इतने कॉम्पिटेंट वकला, और इतना मुर्दा केस दे करके उनको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा कर दिया गया, जहाँ पर उस सारे वो जो एक इलेक्शन था उसका दिफा मुमकिन नहीं था। और जस्टिस काजी फ़ाइसा ने बार बार ये बात कही कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के, उनका जी हमारे पास कितने मेंबरशिप, उन्होंने कहा जी 8.25 लाख मेंबरशिप है। उन्होंने कहा 8.25 लाख आदमी में से आप नहीं बता सकते कि ये जो 26 बंदे हुए हैं, ये 26 के 26 कैसे बिला मुकाबला हो गए हैं, इसका कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, आप कोई चीज़ भाई तक अदालत में पेश नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको वैसे भी बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने जितने भी केसेस हैं उन सब में से शायद ही कोई केस ऐसा हो जिसको वो मेरिट पर लड़ रहे हों। अभी तक उन्होंने किसी केस को मेरिट पर नहीं लड़ा। वो टेक्निकली खेलने की कोशिश करते हैं, जी फ़लाँ जज का इख्तियार नहीं है, फ़लाँ अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है। वो दायरा इख्तियार ही को चैलेंज करते रहे हैं मुसलसल, और अभी तक इस केस के अंदर भी उन्होंने ऐसा ही किया कि जी इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं था। जो जस्टिस काजी फ़ाइसा
साहब ने पूछा कि अच्छा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है तो फिर वो कौन सा इदारा है जिसके पास ये इख्तियार है, तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा जी ये सिविल कोर्ट में जाएगा, तो लाजिम मतलब सिविल कोर्ट के अंदर पूरे मुल्क के एक पार्टी के इलेक्शन का फैसला तो नहीं हो सकता। तो ये ऐसे मामले थे। तो बहरहाल 6 मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोसी की जो पार्टी के टिकट जमा कराने के हवाले से। उससे पहले फिर इस दौरान दिन को मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स भी चलती रहीं। एक जो है वो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, उसके कोई इकबाल अख्तर डार साहब उसके सरबराह हैं, उनके साथ इनका कोई एक मुबैना एग्रीमेंट भी मंजर आम पर आया कि जी उनके टिकट पर इनके बंदे इलेक्शन लड़ेंगे। फिर जब उनके लोगों के ने टिकट उस पार्टी के जमा कराने शुरू किए तो पर इकबाल अख्तर डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी मैंने इन लोगों को टिकट जारी नहीं किए, ये फ्रॉड और हो रहा है, धोखा हो रहा है, मैंने तो पार्टी के टिकट इनको जारी नहीं किए, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इधर समाज चल रही थी रात को, उधर से वो अपनी दरखास्तें वापस ले रहे थे कि उस पार्टी के टिकट हमें वापस कर दिए जाएँ, हम उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ते। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तो वो साबिक चेयरमैन हो गए अभी के फैसले के बाद, बैरिस्टर गौहर, उनके बारे में पता चला कि वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पर उनको चैनक का इंतखाबी निशान दिया गया है। इसी दौरान पता चला कि जो मुख्तलिफ इनके उम्मीदवार हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के इंतखाबी निशान मिले हैं और जो है वो अब जो इंतखाबात होंगे उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सभी उम्मीदवारान जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या हिकमत अमली बनाती है, क्या नहीं बनाती है, ये अब कल से पता चलेगा। लेकिन जो एक मामला था कि इमरान खान साहब मुसलसल उनको कहा जाता रहा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि जी पार्टी का इलेक्शन करा दें, उन्होंने नहीं करवाए। फिर कोरोना आ गया, फिर नहीं कराए। उसके बाद फिर उनको 1 साल का टाइम दिया, फिर नहीं कराए। फिर 20 दिन का टाइम दिया, फिर नहीं कराए। तो फिर अब नतीजा वही निकला जो कि निकलना चाहिए था। अब महज इस बुनियाद के ऊपर कि जी नज़रिया ज़रूरत के तहत बैठ कर निशान दे दिया जाए ताकि जो है वो अनरेस्ट पैदा ना हो। तो वो मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ करता रहता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइसा की अदालत में नज़रिया ज़रूरत नहीं चलता, वहाँ पे वो आइन और कानून की लकीर का बंदा है। आइन और कानून के एक तरफ खड़े होंगे तो फैसला हक़ में होगा, दूसरी तरफ होंगे तो फैसला ख़िलाफ़ होगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है एक नया हमला होगा। अब लोगों के ऊपर जो ट्रोलिंग ब्रिगेड्स अब शुरू हो जाएंगे और अलबत्ता फील्ड के अंदर अब एक सूरत हाल एक अजीब सी हो जाएगी, घड़मस मच जाएगा। एक एक हल्के में 4-4, 6-6 लोग ये क्लेम कर रहे होंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। लेकिन मेरी अपनी ये ज़ाती राय है कि अगर इनको बल्ले का निशान मिल भी जाता तो तब भी उनकी परफॉर्मेंस जो आनी थी और जो अब आएगी उसके बीच में कोई ज़्यादा 19-20 से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। अब बाकी चूँकि ख़बरें आज इस व्लॉग की वजह से सारी रह गई तो वो इंशाल्लाह आपको हम अगले व्लॉग में बताएँगे। बहुत एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं। सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर कोई हंगामा हुआ है, कोई हाथापाई हुई है इमरान खान की अपनी ज़ाती जेल अफसरान से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।